नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है राम स्वरूप वर्मा। राम स्वरूप वर्मा 22 अगस्त 1923 से 19 अगस्त 1998 एक भारतीय समाजवादी नेता, समाज सुधारक, लेखक और मानवतावादी विचारक थे, जिन्हें अरजक संघ की स्थापना के लिए जाना जाता है। उन्हें उत्तर भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए राजनीति का कबीर कहा जाता है। उनका जीवन सामाजिक समानता, ब्राह्मणवाद के विरोध और दलित बहुजन उत्थान के लिए समर्पित रहा। राम स्वरूप वर्मा का जन्म 22 अगस्त 1923 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के गौरीकरण गांव में एक कुर्मी किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम वंश गोपाल और माता का नाम सखिया था। वे 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कालपी और पुखराया में प्राप्त की, जहां वे हमेशा मेधावी छात्र रहे। 1949 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और आगरा विश्वविद्यालय से विधि स्नातक एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके अलावा वे होम्योपैथी के भी जानकार थे। राम स्वरूप ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में उनकी इतनी रुचि इतनी गहरी थी कि उन्होंने साक्षरता में भाग नहीं लिया और सामाजिक कार्यों को चुना। राम स्वरूप वर्मा समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए और 1957 में भोगनीपुर विधानसभा से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1967 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री बने। उन्होंने बिना नया कर लगाए 20 करोड़ रुपए के लाभकारी बजट को पेश कर अर्थशास्त्रियों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने सरकारी कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया और अंग्रेजी टाइपराइटरों को हटाकर हिंदी टाइपराइटरों को लागू किया। राम स्वरूप ने 1967 में अरजक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास का विरोध करना था। वे कर्मकांड, पुनर्जनन और भाग्यवाद के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए पुनर्जनन की अवधारणा को नकारना जरूरी है। उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, चारवाक और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरणा ली। राम स्वरूप वर्मा ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो अरजक प्रकाशन से प्रकाशित हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं क्रांति क्यों और कैसे 1989, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक 1990, अछूत समस्या और समाधान 1984, ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा, निरादर कैसे मिटे 1993, मानववादी प्रश्नोत्तरी 1984। इन पुस्तकों में उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता, ब्राह्मणवाद और जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने रामचरितमानस के चतुशताब्दी समारोह का विरोध करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इसे दलित बहुजनों के खिलाफ ब्राह्मणवादी वर्चस्व का प्रतीक बताया। राम स्वरूप ने अरजक संघ के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और समानता के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तकों पर प्रतिबंध के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ा और जीत हासिल की, जिसके बाद अम्बेडकर का साहित्य सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध कराया गया।
उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन अस्थायी नहीं हो सकता। रामस्वरूप वर्मा का विवाह छात्र जीवन में ही सिया दुलारी से हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी का जल्द निधन हो गया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और जनहित के लिए समर्पित था। वे निडर, निष्पक्ष और स्वाभिमानी थे। रामस्वरूप वर्मा का निधन 19 अगस्त 1998 को हुआ। उनके विचार और कार्य आज भी सामाजिक समानता और मानवतावाद के लिए प्रेरणा स्रोत है। रामस्वरूप वर्मा को उनके समकालीन और बाद के नेताओं जैसे कांशीराम ने बहुत सम्मान दिया। कांशीराम ने कहा था कि रामस्वरूप की किताबें उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वे उनके विचारों को ज़मीन पर उतारना चाहते हैं। उनकी स्थापित अजक परंपरा और लेखन आज भी सामाजिक जागरूकता और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए प्रासंगिक है। रामस्वरूप वर्मा का जीवन और कार्य भारतीय समाज में समानता, न्याय और मानवतावाद के लिए एक मील का पत्थर है। थैंक्स।